मैं विवाह नहीं करूंगा। लाला हाँ तो इतना चिल्लाए का थोड़ा है। एक बात बता, हाँ अगर तू अपनी बहन की शादी नहीं बजाई जा रही चनाव से अपने शादी के साथ करेगा तो दुनिया वाले हंसेंगे, तुझे गालियां देंगे। अब का महाराज एक बार और हो जा 4 पाए वाली चले अगर श्रीमान सौरभ जो सिरसागंज के रहने वाले हैं, भागवत के भंडारे में 200 रुपए दे रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे सुख और शांति बनी रहे, माता रानी कृपा की दृष्टि बनाए रहे, यही ऐसा का अच्छा है। ये जो हमारे परिचित जी हैं, इनके साले ये भी आनंद यादव है, जीजा भी आनंद यादव और साले भी पहले ही से हमें लगा सोई बात है। जैसे उन पेन भाई है तैसे ही है ना, एक ही इतना है। अच्छा मतलब जे ना की बहन है, तुम्हारी बहन ही है। कोई बात नहीं। ये हमारे आनंद भैया जो परिचित जी हैं, इनके साले साहब श्रीमान आनंद यादव एक लोटों का हार, एक पीताम्बर, एक पगड़ी से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे सुख और शांति बनी रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है परिचित जी, ये भैया आनंद यादव जी हमसे कल कह रहे थे कि शास्त्री जी आपका व्यवहार हमें बहुत अच्छा लगा है, मेरे गांव में यदि कथा होगी तो आप कहेंगे। तो मैंने कहा धन्यवाद। और देखो परिचित जी, कितना सौभाग्य है जो हमारे पीछे ठाकुर साहब और हैं, वो भी बहुत पीछे पड़े, बोले कथा तो तुम्ही से करानी है। उनकी लगभग 3 जून से कथा प्रारंभ होगी, तो अभी से सब लोग आमंत्रित हैं, सब लोग आना। और श्रीमान वो भी जो जेजुआ के रहने वाले हैं, भागवत के भंडारे में 101 रुपए दान कर रहे हैं। माता रानी से निवेदन करेंगे कृपा की दृष्टि बनाए रहे, भगवान सदा ही इन्हें धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहे। बोल गोविंद भगवान की। परिचय जी रुकुम बोला है पिताजी, अगर मेरी बहन की शादी होगी तो मेरी साली की साथ। पैर पटकता हुआ दरबार से महलों में पहुंच गया और जाते जाते नाई और पंडित को बुला लिया। एक पत्र लिखा है, उस पत्र लिख लिया, हम अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहते हैं क्योंकि हमें तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगा है। फलाने तारीख को आप बारात लेके आ जाना। नीचे हस्ताक्षर कर दिए। नाई और पंडित धीरे धीरे आगे बढ़े। चलते चलते परिचय जी पत्र लेकर के चंदेरी में पहुंचे। जैसे ही सतपाल ने वो पत्र खोल के पढ़ा, खुशी के मारे उछल पड़ा वो बाजी बा, भगवान मेरे जैसे बहनोई सबको मिले। मैंने अपनी बहन की शादी उनके साथ की, तो उन्होंने भी ये फैसला किया है कि वो अपनी बहन की शादी मेरे साथ करना चाहते हैं। बड़ी खुशी की बात है। परिचय जी गद्दी से उछले, भागे भागे आंगन में पहुंच गए और भाभी से जाके बोले, भाभी भाभी हाँ अब खड़ी खड़ी देख आ रही हो, क्या कहा है? दूल्हा बना। दूल्हा बना बिना लखन टीका के दूल्हा कैसे बनाते? भाभी हाँ तुम्हें नहीं मालूम है,
हमारे पास हमारे बहनोई को तो आप जानती होंगी। रुको, उन्होंने मेरे पास नाई और पंडित को भेजा है। अब तुम हमसे पूछो क्यों भेजा है? इसलिए भेजा है। इसलिए भेजा है कि वो एक चिट्ठी लेकर के आए हैं। मिट्टी और मेरे मिट्टी लेकर के मिट्टी नहीं, चिट्ठी। अच्छा, चिट्ठी लेकर के आए। हाँ, और मेरे बहनोई का ये मानना है कि वो अपनी बहन की शादी हमसे करना चाहते हैं। हमसे और तुमने तो देखी नहीं है, हमारे बहनोई की बहन इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, मेरे बैठा दो दूर से चमक जाती। गला। हाँ, हमें एक बात बताओ, बोलो। तुम्हारी बहन की नंद तुम्हारी को गई, मैं तो बहन के संग ब्याह करोगे? भाभी तुम सुंदर ही सुंदर पे पंदर बन जाओगे। एक बात बताएं, हाँ, अगर ऐसे पहले देखी जाए तो शादियां होना बंद हो जाएंगी। आप हमें दूल्हा बना और पहले तो भाग्य जा, लड़कियों को बुलाना, गीत गा। और ये चनिया बच्चनिया खुच्चनिया ईटी सी पेप्सी वगैरह वगैरह रिंगी पिक्की सिक्की कहाँ है? सब आजा जल्दी से। भाभी दूल्हे का श्रृंगार करने लगी है, लेकिन परीक्षित जी जैसे ही दूल्हे का श्रृंगार करने लगी है, अशुभ होने लगे। बुलाइए। अरे जाने धरो सीत पे मोहन में खोई हुए गई भाभी दूल्हे का श्रृंगार करने लगे और जैसे ही परीक्षित जी दूल्हे का श्रृंगार किया, शीश पे मोहर रखा, ठीक हो गई। पटा पे पैर रखा, पैर फिसल गया, सिर गिर गया। और जैसे ही सिर गिरा, लड़कियां हंसने लगी। सिर बोला, लड़की क्यों हंसी? क्यों हंसी? दूल्हा बना, तुम्हें नहीं मालूम है छतरी तो हमेशा गिरते ही रहते। दूल्हा बना। अबे मान जाओ भाई, अबे मान जाओ ना, काटे जाओ नहने नहने करके बोरा पे करके नीचे फेंक के जाओ। तुम केवल हमें ये बता, हाँ, दूल्हा बनने में कोई कसर तो नहीं है? कसर कचमा रही। अरे दीदी, भाभी ने चेहरे की तरफ देखा है तो शीश पे मोर भी रखा है, हाथ की तरफ देखा है तो कंगन भी लगा है।